तो इस बात की चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा योग्य नेता हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाइए और उसके बाद आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संबंध कितने अच्छे हो जाते हैं। इस लॉजिक का कितना मतलब है आप अपने आप में सोच लीजिए। लेकिन खबर यह है कि अब फिर से इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इस बात की मांग भी तेज हो गई है कि नीतीश कुमार को बिहार से आप राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाइए और उसके बाद उनको राष्ट्रपति पद पर बैठाइए, क्योंकि नीतीश कुमार सबसे लायक नेता हैं इस पद के लिए। ये मांग अभी तो वीआईपी पार्टी कर रही है, लेकिन उससे पहले एक और बयान जान लीजिए और वो बयान है जदयू के नेताजी का। जदयू के नेताजी श्रवण जी कहते हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं भाई साहब, कि नीतीश कुमार सबसे योग्य व्यक्ति हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद वीआईपी पार्टी का स्टैंड ये है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाया जाए, क्योंकि वो देखिए बहुत सालों से 17 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और अगर उनको राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया जाता है, उनको बनाया जाता है उम्मीदवार, तो इसका कोई भी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता है। खबर तो बस इतनी ही है, लेकिन आप अगर अप्रैल महीने में जाना चाहते हैं तो हम आपको लेकर चलते हैं। अप्रैल का महीना इसी साल और इसी साल अप्रैल के महीने में लगातार मीडिया में इस खबरों को चलाया गया था कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाया जाएगा और बिहार से वो चले जाएंगे। भाजपा अपना हित साध रही थी और आरजेडी अपना हित साध रही थी। आरजेडी वालों के मुताबिक नीतीश कुमार बन जाएंगे राष्ट्रपति, तो आरजेडी वालों ने कहा कि विपक्ष उनको समर्थन देगा और वो जाकर राष्ट्रपति बन जाएं और बिहार को वो तेजस्वी यादव के लिए छोड़ दे। भाजपा वालों ने कोई सीधा सीधा टिप्पणी तो नहीं किया, लेकिन उनका भी मन था कि नीतीश कुमार चले जाए। कहीं कहीं से ये खबरें आने लगी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और कल जब ये इस बात की अनाउंसमेंट हो गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बता दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव फलना तारीख को होगा, तो इस बात पर चर्चा फिर से तेज हो गई कि क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे और वो बिहार से चले जाएंगे। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं देव ज्योति, उन्होंने कहा है कि बिहार से पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू और उसके बाद अगर नीतीश कुमार को हम राष्ट्रपति बनाते हैं तो ये बिहारियों के लिए गर्व की बात होगी और नीतीश कुमार एक सर्वमान्य नेता हैं, इसीलिए किसी को इस बात से दिक्कत नहीं होगी कि नीतीश कुमार को क्यों चुना गया। देवज्योति ये भी कहते हैं कि मुकेश सहनी भी यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन जाए, क्योंकि उनके नाम पर किसी को कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। देवज्योति के मुताबिक पूरा बिहार इस बात से बहुत खुश होगा और नीतीश कुमार में वो काबिलियत भी है कि वो राष्ट्रपति बन जाए और उनकी जो साफ छवि है, उनका जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध है वो बहुत प्रगाढ़ है और इसीलिए अगर वो देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो ये भारत के लिए बहुत सुखद होगा, क्योंकि इससे भारत के और अन्य जो देश हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, उनसे उनका संबंध अच्छा होगा। देवज्योति ने यह भी कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि एक सच ये भी है कि जो लोग वोट करते हैं, मतलब विधायक और सांसद, ना एक भी विधायक है वीआईपी पार्टी का और ना एक भी सांसद है। तो देवज्योति जी ऐसा क्यों कहें, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि ना विधायक ना सांसद है। लेकिन आपको हम ये खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चर्चा आज की नहीं है, 2-3 महीने पहले भी ऐसी ही चर्चा हुई थी, जिसको नीतीश कुमार ने भागलपुर में इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ऐसा कुछ भी हम नहीं सोच रहे हैं। लेकिन आप अगर पिछला बयान देखेंगे तो मांझी जी का बयान आपको हम बताते हैं। मांझी जी ने अप्रैल में कहा था कि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए कोई भी पद बड़ा नहीं है, मतलब इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठने के लिए नीतीश कुमार काबिल हैं और वो इस बात के योग्य हैं कि अगर उनको राष्ट्रपति बनाया जाए तो वो बन जाएंगे। उसके बाद आरजेडी ने भी इस बात का समर्थन किया कि नीतीश कुमार बन जाएंगे और जदयू वालों ने भीतर खाने से खबर आई कि कहा था कि ये गौरव की बात होगी अगर नीतीश कुमार को राष्ट्रपति के लिए चुना जाता है तो। बाकी एक और जानकारी ले लीजिए कि ये खबर उठी कहां से। नीतीश कुमार बीच में दिल्ली गए थे, दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई और प्रशांत किशोर उस वक्त विपक्ष को एकजुट कर रहे थे। तो ये खबर आई थी कि नीतीश कुमार के नाम पर प्रशांत किशोर सबसे मुहर लगवाएंगे और बीजेपी के सामने एक विपक्ष के चेहरा के रूप में नीतीश कुमार को लाया जाएगा। खबर बीच में पलट गई थी कि हो सकता है बीजेपी वाले ही उनको भेज दे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने खुद आकर इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा कोई भी बात है, तब लगा कि इस बात में कोई दम नहीं था। लेकिन जब कल इस बात का अनाउंसमेंट हुआ
होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव फलना तारीख को होगा और रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो फिर से इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई कि क्या वाकई में नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार विपक्ष या फिर भाजपा बनाएगी, और अगर बनाती है तो क्या नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार करेंगे? अगर वो स्वीकार करते हैं तो क्या उनको वोट मिलेंगे और वो जीत जाएंगे, और अगर वो जीत जाते हैं तो बिहार को कौन संभालेगा? सबसे बड़ा सवाल कि अगर वो चले जाएंगे तो बिहार को कौन संभालेगा? क्या वो अपनी विरासत भाजपा को देकर जाएंगे? क्या वो अपनी विरासत तेजस्वी यादव के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को देकर जाएंगे, या फिर इन सब में क्या होगा? अगर वो तेजस्वी यादव को देकर जाते हैं तो तेजस्वी राष्ट्रपति माफ कीजिएगा बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अगर वो जदयू और भाजपा को देकर जाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इन सारे सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो खबर चल रही है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन जाए, वीआईपी पार्टी इस बात की मांग कर रही है, हो सकता है आरजेडी वाले भी आज कुछ बयानबाजी करें, और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति किस तरीके से बदलेगी यह भी देखने का विषय होगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता टेंशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।